नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हेरिटेज दर्पण तीज के खास अवसर पे आपके लिए विशेष एपिसोड लेकर आया है, जो कि संबंधित है पार्वती जी और शिव जी से। हर महिला की ये कामना रहती है कि मुझे शिव जैसा पति इस पर्व में मातेश्वरी की पूजा करके मिले। और इस खास पर्व पे झूले डलते हैं और रंग बिरंगे लहरिए पहनकर महिलाएं झूला खाती है, खेलती है और बहुत मनोरंजन करती हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। सर, हमें ये विशेष तीज का जो उत्साह भरा पर्व है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नाग पंचमी और हरियाली अमावस के बाद तीज का 3 दिन का त्यौहार पूरे राजपूताना में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता। राजस्थान के रजवाड़ों का ये मुख्य त्यौहार था, आम जनता का ये त्यौहार था। यानी कि ये राजसी त्यौहार ऐसा था जिसमें रियासत में वीरता दिखाने वाले, अच्छा काम करने वाले उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता था, इनाम दिया जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। उदयपुर, जयपुर, कोटा, सीकर आदि रजवाड़ों और ठिकानों में जब ये हरी भरी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाली की चादर ओढ़ लेती, धरती माता हरियाली से सरोबार हो जाती, नदी नालों में जल उफरने लगता, कल कल की झरनों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती, तब सारा माहौल उत्साह से भर जाता और लोगों के मन मयूर नाच उठते। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह तीज के दिन ताल कटोरा पर नौकायन करते थे। उनका ये नौका विहार देखने के लिए सारा जयपुर उमड़ पड़ता था। ताल कटोरा विकास समिति के मनीष सोनी बताते हैं कि सारा शहर ताल कटोरा पर पाल का बाग था और उस पाल का बाग में एकत्रित हो जाता था, जहाँ राज की तरफ से झूले लगते थे। रंग बिरंगी पोशाकें पहने महिलाएं, आभूषणों से सज्जित महिलाएं, रंग बिरंगी पगड़ियों पहने हुए लोगों का ऐसे लगता था कि ये सारा रंग बिरंगा समुद्र यहाँ पर एकत्रित हो गया है। तो तीज के दिन वीरों और पराक्रम दिखाने वाले लोगों का दिन होता था। ये राजकीय त्यौहार था। पुराने समय में तीज माता की सवारी जलेबी चौक से हवा महल के सामने से गुजरती थी। यहाँ महिलाएं सुरंगों के रास्ते से हवा महल की 900 जाली झरोके हैं हवा महल के, उनमें से तीज माता का दर्शन करती थी। तीज माता की शाही सवारी का दर्शन करती और उसके बाद में तीज माता की आज़ादी के बाद जो सवारी निकलने लगी, वो फिर उसका मार्ग बदल गया और मार्ग बदलने के बाद वो सवारी ताल कटोरा होती हुई ताल कटोरा तक जाने लगी और पौंडरिक जी की छतरी तक पहुंचने लगी। पहले घाट की गुणी पर भी सवारी जाती थी दूसरे दिन। तीज माता के बारे में इतिहासकार राघवेंद्र सिंह मनोहर बताते हैं और उन्होंने लिखा है कि लंबी तपस्या के बाद माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। तभी से तीज कुमारियों, सौभाग्यवती ललनाओं के मंगल पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। इस दिन कुमारियां पार्वती का पूजन करके शिवजी जैसा योग्य वर पाने की प्रार्थना करती है। जयपुर की तीज का जुलूस और मेला बहुत भव्य रहा है। कसुमल वस्त्र धारण किए जाते थे। कर्नल जेम्स स्टार्ट जो राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि लाल और हरे वस्त्रों में हर वर्ग के लोग बहुत ही सुंदर लगते थे। जयपुर उदयपुर में योद्धाओं का सम्मान किया जाता था। उदयपुर के महाराणा जगनिवास में गोठ करते थे। नृत्यांगनाओं के नृत्य होते, संगीत की महफिलें सस्ती, रंगीन वस्त्र लिपटे रस्सों के झूलों पर महिलाएं झूलती। शाम को महाराणा नाव या हाथी पर बैठ कर के महलों में वापस आते थे।
सन 1804 में जोधपुर की तीज के बारे में एक लिखा है कि राजा ने खुशी की, वीर सरदार और मुसद्दियों को गुलाबी पोशाकें भेंट की और गिरदी के कोर्ट में गुड़दौड़ हुई। तीज पर सौभाग्यवती ललनाएं प्रवासी पति से मिलन की आकांक्षा रखती है। बूंदी का राजा तो तीज पर आश्रित सामंतों को घर जाने की छुट्टी दे देता था। आंबे जी बैठी कोयलड़ी, दो शब्द सुनाओ जी, जाए पीव जी ने यूं कहो, पहली तीज ने पधारो जी। ये था तीज का त्योहार। सावण आयो साहिबा, बरसण लाग्यो मेह, भीगी पाग पधारशो, जद जानूली नेह। तो दर्शकों, आगे मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ, ये जो महफिलें जचती थी उस समय, महिलाएं जो मनोरंजन करती थी, सिटी पैलेस में जिस प्रकार का माहौल होता था, घुड़सवारियाँ होती थी, ये कैसे मनोरंजन होता था? देखिए, ये इतना बड़ा त्यौहार था, ये राजकीय त्यौहार था। 3 अगस्त 1875 की तीज पर ग्वालियर के महाराजा जयपुर तीज देखने के लिए आए थे। आज जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है और उसमें दूसरे देशों के राष्ट्रपति और उनको मेहमान के रूप में बुलाया जाता है, वैसे ही तीज के ऊपर रियासतों में दूसरे बड़ी रियासतों के महाराजाओं को बुलाते थे। सिंधिया ने तीज पर जयपुर में घुड़सवारी की। वे सिटी पैलेस के छवि निवास में ठहरे थे। उन्होंने लंदन की एक कंपनी थी जिसकी मिनरल वाटर की बोतल थी, जिसका लोकार्पण किया था। सिया शरण जी लश्करी बताते हैं कि मिनरल वाटर की जो बोतल है उस पर छवि निवास जो है सिटी पैलेस का, उसकी चित्रकारी के बेल बूटे और कलाकृतियाँ अंकित थी। 1832 की तीज पर हनुमान का रास्ता के राम निवास और गोपीचंद हलवाई जो दही वाले थे, उनके यहाँ से 8 मण 25 सेर घेवर देशी घी के बन के सिटी पैलेस में आए थे माता का भोग लगने के लिए। सिंजारा से बूढ़ी तीज तक रियासत में 3 दिन की छुट्टी रहती थी। बड़ी महारानी यानी महाराजा भवानी सिंह जी की मातुश्री मरुधर कंवर के रावड़े में माता को रत्न जड़ित आभूषण व सोने चांदी के गोटे लगी पोशाकें पहनाकर अलौकिक श्रृंगार कराया गया। रामनिवास बाग, रामबाग आदि से सुगंधित फूल मंगाए गए माता को चढ़ाने के लिए। सावन में कृष्ण पक्ष की एकादशी पर मंदिरों में भगवान को सोने चांदी के झूले झुलाए जाते थे, आज भी झुलाए जाते हैं। झूलों पर बिठाकर हिंडोले दिए जाते और जो भी लोग आते वो भी हिंडोले देकर और भगवान को खुश करने का और तीज के त्यौहार का उन्हें शुभकामनाएं देते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार राम गोपाल नादर ने बड़ी महारानी को सिंजारे की व नाई ने बढ़ारण जी को सवारी आने की इतला दी। जमादार लक्ष्मी नारायण ने जनानी डोडी के रावड़े में सफाई करवाई। संगीत नृत्य की महफिल के लिए अब्दुल रहीम घूमर वाले को सूचना दी गई। विशेष मेहमानों को सुरंग से जुड़ी मोती बुर्ज में बिठाया गया। इस बुर्ज को ईश्वर सिंह जी ने बनवाया था। आत्मकथा में गायत्री देवी ने लिखा है कि पहली तीज पर सारा जयपुर रंग बिरंगी पगड़ियों और सतरंगी पोशाकों में हिलोरे मार रहा था। झूला झूलते समय सुहागने अपने सखियों के कहने पर पति का नाम नहीं लेती और पहेली को गाकर ही पति का नाम बताती है। पहले सावन में नवविवाहिता को पीहर भेज दिया जाता है, ससुराल में नहीं रखा जाता। देव ऋषि कलानाथ जी शास्त्री कहते हैं कि शिव पुराण में शिवजी ने पहले सावन में पार्वती जी को पीहर भेज दिया था और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। तीज के 3 दिन तक की जो तीज रहती है और जो सवारी निकलती थी, उसमें अगर बरसात नहीं आती तो जयपुर के और रियासतों के लोग, आम जनता ये बोलती थी, अजी आज तो लहरियों ही को नहीं बीजो। ये था तीज का त्यौहार। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, आज मैंने भी लहरिया डाला है। आप लोग भी तीज के अवसर पे लहरिया पहनिए और उल्लास के साथ में इसको उत्सव की तरह दोबारा हमारी संस्कृति की ओर लौटिए। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तीज के पर्व आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।